हेलो गाइस, वेलकम इन क्रिप्टो डॉक्टर। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा कॉइन मार्केट कैप को देखेंगे, उसका ओवरव्यू चेक करेंगे, उसके फंक्शनैलिटीज़ को देखेंगे। अगर आप कॉइन मार्केट कैप को पहले से जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं कॉइन मार्केट कैप के जो आपको नहीं पता। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं जिसके बारे में आप पहले से अवेयर नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्रिप्टो करेंसी, इसका फर्स्ट ऑप्शन आता है हमें जैसे ही आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो सबसे ऊपर जो है वो क्रिप्टोज़ दिखा रहा होता है कि जो कॉइन्स, जो टोकन्स, जो प्रोजेक्ट क्रिप्टो के इस वेबसाइट के ऊपर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर रजिस्टर्ड हैं वो हैं 19,981। उसके बाद एक्सचेंजेस दिखा रहा है कि एक्सचेंजेस कितनी हैं, ठीक है। इसके अंदर आई थिंक स्पॉट्स, डेरिवेटिव्स और डेक्सेस जो हैं वो सारी मिला के दिखा रहा होगा जो इसके ऊपर इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। ये टोटल नहीं है, ये वो हैं जो इसके ऊपर अब तक रजिस्टर्ड हो चुकी हुई हैं। उसके बाद मार्केट कैप दिखा रहा है, ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट कैप इस वक्त 90 बिलियन प्लस है, ठीक है। ओके, 24 आवर्स का वॉल्यूम दिखा रहा है, ओके। और बाकी एक दो अहम चीज़ें, ठीक है। उसके बाद इसका फर्स्ट ऑप्शन आता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है रैंकिंग। रैंकिंग पर हम जाएंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड पेज एक निकाल देगा जिसके ऊपर इसने सारे कॉइन्स दिए होते हैं और उनकी सारी डिटेल्स दी होती है, उसकी करंट प्राइस वगैरह जो आ रही होती है, ठीक है। ये देखें, रैंक वाइज ही उनको दिखा देता है, ओके। उसके बाद रिसेंटली एडेड, ये बहुत ही अहम फीचर है इसका कॉइन मार्केट कैप का। रिसेंटली एडेड के अंदर नए कॉइन्स जो है ये नज़र आते हैं, ठीक है। ऐसे कॉइन्स जिनकी प्रोफाइल बन जाती है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर और एटलीस्ट 10 लोग उस कॉइन को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं, मिनिमम 10 लोग, ओके। इससे पहले ही कॉइन जो है रिसेंटली एडेड के अंदर आने से पहले ही कॉइन की प्रोफाइल जो है वह कॉइन मार्केट कैप के ऊपर बन जाती है, अपेयर भी हो जाती है, लेकिन रिसेंटली एडेड के अंदर नहीं आता। अगर आपने कॉइन मार्केट कैप का लिस्टिंग अलर्ट वाला जो ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर वो ज्वाइन किया हुआ है तो वहाँ पर ये कॉइन मार्केट कैप पर्सनली जो है वो अलर्ट जारी करता है कि ये वाली प्रोफाइल ऑनलाइन हो चुकी हुई है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर, ठीक है। और इसके बारे में प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी रिसेंटली एडेड के बारे में कि वहाँ पर जो लोग बैठे होते हैं वो फ़ौरन उस अलर्ट को देखते हैं और फ़ौरन उस क्रिप्टो के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है, फ़ौरन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो जहाँ से भी यानी कि परचेज़ कर सकते हैं, फ़ौरन उसको परचेज़ कर लेते हैं। जैसे ही 10 लोग उसको वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं फ़ौरन वो रिसेंटली एडेड के अंदर आता है। जैसे ही रिसेंटली एडेड के अंदर आता है बहुत सारे लोग, लाखों लोग जो हैं वो रिसेंटली एडेड को पहले से वॉच कर रहे होते हैं। जैसे ही वो कॉइन वहाँ पर नज़र आता है वो सारे के सारे लोग इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं और कॉइन जो है वो नॉर्मली 100% ऊपर चला जाता है, 200, 900%, 1200%, इवन के 2000% या इससे भी ज़्यादा ऊपर चला जाता है कॉइन। बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे नए प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे ही वो रिसेंटली एडेड के अंदर आते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने अलर्ट को देख लिया हुआ है टेलीग्राम के ग्रुप के अंदर इसके कॉइन मार्केट कैप के, वो लोग जो है वो अच्छा खासा बेनिफिट उठा लेते हैं और जैसे ही वो 1x 2x 3x करते हैं वो फ़ौरन मार्केट से निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, वो ग्रुप भी मैंने दिखाया हुआ, वीडियो मेरे चैनल में पड़ी हुई है, आप लोग लाजमी देखिएगा, ठीक है। तो ये था रिसेंटली एडेड का ऑप्शन। उसके बाद है कैटेगरी, ठीक है। जैसे हम कॉइन गैको के ऊपर भी देख सकते हैं, ये कॉइन मार्केट कैप के ऊपर कैटेगरी है। यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप कैटेगरी वाइज प्रोजेक्ट दिखा देगा कि BSC चेन के ये प्रोजेक्ट हैं, एथेरियम चेन के ये प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट ब्लॉक चेन्स के हिसाब से दिखा देगा, सोलाना के हिसाब से दिखा देगा, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स को दिखा देगा, सेंट्रलाइज, ये देखें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो हैं जी सारी उसने दिखा दी हुई हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देख लें, ये सारे इसने ये प्रोजेक्ट ये कैटेगरी वाइज उसने शो करवा दिए हुए हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। अगर आप BSC के प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि BSC के ऊपर बने हुए हैं या ऐसे प्रोजेक्ट जो BSC के ऊपर भी बने हुए हैं, ये आपको सेपरेटली दिखा देगा। जो प्रोजेक्ट पॉलीगॉन के ऊपर बने हुए हैं ये वो दिखा देगा। एथेरियम 2.0 की स्टेकिंग को उसने सेपरेट कर दिया हुआ है, ठीक है, उसकी सेपरेट उसने कैटेगरी बना दी हुई है। BNB चेन इकोसिस्टम, BNB के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं सारे ये देखें, ओके। मेटावर्स बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो हैं ये सारे इसने, यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज सारे के सारे ही प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। अगर आप स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे कि मेटावर्स का एक ट्रेंड आया था, ठीक है, मार्केट के अंदर, अगर आप मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स को देखना चाहते हो तो आप मेटावर्स की कैटेगरीज के अंदर चले जाओगे। इसी तरह वेब 3.0 एक बहुत ही ज़बरदस्त कैटेगरी है। अगर आप NFT की कैटेगरी देखना चाहते हो आप वो देख सकते हो। अगर आप पोल्का डॉट, पारा चेन्स वगैरह देखना चाहते हो तो आप वहाँ पर चले जाओगे, ठीक है, ओके।
उसके बाद आता है स्पॉटलाइट, ठीक है। स्पॉटलाइट के अंदर क्या चीज़ आती है, इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। ट्रेंडिंग के कौन सा कॉइन है जो कि ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है, कौन सा कॉइन है जो कि बिगेस्ट गेनर है, और कौन सा कॉइन है जो कि बिगेस्ट लूज़र है, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं ये ट्रेंडिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। ये देखें। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर 2 और ऑप्शंस भी आते हैं, मोस्ट विजिटेड, यानी कि ऐसे कॉइन जो कि ज़्यादा देखे गए हैं, और रिसेंटली एडेड को इसने सेपरेट भी किया हुआ है, रिसेंटली एडेड को इसने यहाँ पर भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस आती हैं। स्पॉटलाइट के अंदर आप सेपरेट से चेक कर सकते हो कि मैंने सिर्फ गेनर और लूज़र देखने हैं, ठीक है, या मैंने ट्रेंडिंग वाले देखने हैं। ऐसे कॉइन्स, ऐसे टोकन जिनको बार बार विज़िट किया जाता है, वो मोस्ट विजिटेड होते हैं। वो मोस्ट विजिटेड के अंदर रहने के बाद, एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने के बाद जो है वो आ जाते हैं ट्रेंडिंग के अंदर, ठीक है। गेनर और लूज़र के अंदर ऐसे कॉइन्स जिन्होंने $50,000 का जिनके अंदर वॉल्यूम आया है या निकला है, वो गेनर और लूज़र के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ओके, मोस्ट विजिटेड की कंडीशन भी इसने यहाँ पर ये देखें ऊपर दिखाई हुई है, सी विच क्रिप्टो करेंसीज कॉइन मार्केट कैप मोस्ट विजिटर्स आर व्यूइंग, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा। रिसेंटली एडेड, जो कि हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, रिसेंटली एडेड बहुत ही अहम ऑप्शन है, ठीक है। रिसेंटली एडेड के अंदर वही कॉइन आएगा जिसके मिनिमम 10 वॉच लिस्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आप उस कॉइन को 10 वॉच लिस्ट होने से पकड़ लें तो एक अच्छा बेनिफिट आप इससे अर्न कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है ग्लोबल चार्ट आपको दिखा देगा, ठीक है। हिस्टोरिकल स्नैपशॉट्स आपको दिखा देगा, जो इसने कॉइन मार्केट का खुद से एक स्नैपशॉट लेती रहती है सारे कॉइन्स का, ठीक है। ओके, प्राइस एस्टिमेट्स, यहाँ पर लोग जो ये एस्टिमेट्स करते हैं कि ये वाला कॉइन यहाँ पर चला जाएगा, ये वाला कॉइन यहाँ पर चला जाएगा। कॉइन्स भी एस्टिमेट्स करते हैं खुद अपनी प्रोफाइल्स के अंदर, अपनी प्राइजेस को आप खुद भी जाकर यहाँ पर एस्टिमेट्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, पोल्का डॉट पारा चेन, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, पोल्का डॉट की जो पारा चेन का जो इवेंट हुआ था, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी कॉइन्स आए थे वो सारे के सारे यहाँ पर इसने मेंशन किए हुए हैं। ये सारा उसने एक सेपरेट पोर्शन बना दिया हुआ है इसका, ओके। लीगल टेंडर कंट्रीज़, ठीक है, ऐसे कंट्रीज़ जिसमें बिटकॉइन लीगल टेंडर हो चुका है। ये इसने रिसेंटली ही कॉइन मार्केट कैप ने ये वाला पेज अपने अंदर ऐड किया था। तो ये देखें, 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें अब तक बिटकॉइन लीगल टेंडर बन चुका है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और एल सल्वाडोर, ओके। ये 2 कंट्रीज़ हैं। बाकियों के अंदर बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिसके अंदर प्रोसेस मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर चल रहा है। तो इन फ्यूचर ये वाली जो लिस्ट है ये ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी, ओके। लास्ट पर फिएट एंड कंपनीज रैंकिंग्स, ठीक है। यहाँ पर आपको सारी दुनिया की फिएट्स मिल जाएंगे, लाइक डॉलर हो गया, यूरो हो गया, रुपीज़ हो गया, INR हो गया, येन हो गया, ठीक है। सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे फिएट्स करेंसीज़ के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको उनका मार्केट कैप वगैरह सारा कुछ, हर चीज़ यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी, ओके। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आती है एक्सचेंजेस की, ठीक है। लेकिन 3 तरह की एक्सचेंजेस होती हैं। एक एक्सचेंज होती है जो सिर्फ स्पॉट ऑफ़र करती है, ठीक है। एक एक्सचेंज होती है जो डेरिवेटिव्स ऑफ़र करती है, मतलब कि स्पॉट और फ्यूचर हो गया, ठीक है। और थर्ड वो होती है डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जिस तरह पैनकेक स्वैप होगी, जिस तरह यूनी स्वैप होगी, जिस तरह सुशी स्वैप होगी, इस तरह बहुत सारी और डेक्सेस भी मौजूद हैं, ठीक है। स्पॉट के अंदर बाइनांस खुद भी आती है, डेरिवेटिव्स के अंदर भी बाइनांस आती है, ठीक है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ओके। NFT, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हो ओवरऑल NFT स्टेटस और टॉप कलेक्शंस NFT के बारे में, और अपकमिंग सेल्स NFT की, जो भी अपकमिंग जो NFT के बारे में, यानी कि आपको कंप्लीट ओवरव्यू यहाँ पर मिल जाएगा, ओके। ग्रेविटी, ओके। ग्रेविटी के अंदर जो है वो आप पोस्ट कर सकते हो, या स्टैंडर्डली जो है पोस्ट करते हैं जिनकी यहाँ पर प्रोफाइल्स बनी होती हैं। आप जो है एज अ गेस्ट अगर आप पोस्ट करने लगोगे तो वो आपको हो सकता है कि अकाउंट बनाने को कहते हैं, लेकिन जो कॉइन्स होते हैं जिनकी अपनी प्रोफाइल्स होती हैं वो यहाँ पर पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। आप भी कर सकते हैं अगर आप यहाँ पर साइन अप कर चुके हुए हैं। पोर्टफोलियो, यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हो कि मैंने क्या क्या परचेज़ किया हुआ है, और वो फिर आपको यहाँ पर नज़र आता रहेगा कि आपके पोर्टफोलियो की क्या सिचुएशन चल रही है। मार्केट ऊपर जा रही है तो पोर्टफोलियो आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, मार्केट नीचे जा रही है तो कम होना शुरू हो जाएगा। आपने सिंपली पोर्टफोलियो के अंदर ये ऐड कर देना है कि मैंने ये वाला कॉइन यहाँ पर इतने का परचेज़ किया था, बाकी पोर्टफोलियो खुद ही उसको हैंडल करना शुरू कर देता है, आपको करंट स्टेटस दिखाना शुरू कर देता है। इसका ये फ़ायदा है कि आपको बार बार जो है वो अपनी स्पेसिफिक अपना वॉलेट खोलना नहीं पड़ेगा, आपकी एक्सचेंज के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, या अपना डिसेंट्रलाइज वॉलेट, कोई भी ट्रस्ट वॉलेट इस तरह का आपको नहीं खोलना पड़ेगा, बार बार आपको वहाँ पर खोल कर आपको नहीं चेक करना पड़ेगा। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, एक तो आप
फ्री हैंड हो जाएंगे, आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो पर जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी हो जाएगी। और दूसरा जो है ना, आप विद इन अ सेकंड अवेयर हो जाएंगे कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर क्या हो रहा है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, वॉच लिस्ट के अंदर है वो कॉइन्स जिनको आपने वॉच लिस्ट किया हुआ है, सिंपली आपने उस कॉइन की प्रोफाइल पर जाना है, वहाँ पर स्टार पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो वो वॉच लिस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो प्रोडक्ट्स के अंदर क्या चीज़ है, यहाँ पर कन्वर्टर आपको मिल जाएगा, ये एक तरह का कैलकुलेटर है, आप एक दूसरे कॉइन के अंदर जो है ना वो सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल ऐप्स हैं कॉइन मार्केट कैप की, ठीक है। यहाँ पर ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ब्लॉकचेन्स की डिटेल मिल जाएगी। सपोज़ कि अगर आपने बाइनांस या BSC स्कैन के ऊपर कोई भी एक्सचेंजिंग की है, सपोज़ आपने कुछ ट्रांजैक्शन की, आपके पास उसका हैश आपके पास है, हैश रेट वो जो है ID आपके पास है, ठीक है ना, वो आप लेकर जाएंगे। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर के ऊपर, आप अपना वो हैश ID देंगे और वो सारी आपकी ट्रांजैक्शन की डिटेल निकाल के रख देगा। यहाँ पर आपको BSC की रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, BTC के रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, इथेरियम के रिकॉर्ड मिल जाएंगे, हो सकता है कि एक दो और ब्लॉकचेन के भी रिकॉर्ड मिल जाएँ, लेकिन अभी ये जो फेमस ब्लॉकचेन है सिर्फ उनके ही रिकॉर्ड्स यहाँ पर हैं। इन फ्यूचर बाकी ब्लॉकचेन्स भी यहाँ पर ऐड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जॉब बोर्ड्स है, यहाँ पर जो जॉब्स वगैरह अवेलेबल होती हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक और काम की चीज़ है ICO कैलेंडर, ठीक है। ICO कैलेंडर के अंदर जो नए कॉइन्स लॉन्च होने हैं अगले 1 मंथ में, अगले 1 वीक में, अगले 2 वीक में, अगले 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, इन फ्यूचर जो भी कॉइन्स जिन्होंने अभी टाइम भी अभी बताना है, अपना स्केड्यूल भी अभी बताना है, वो आपको सारी की सारी डिटेल ICO के अंदर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप उन कॉइन्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टमेंट उनसे रिलेटेड प्लान कर सकते हैं, आप उनकी डेवलपमेंट को स्टडी कर सकते हैं। डेवलपमेंट बहुत ही अहम चीज़ होती है, इसी के ऊपर ही सारे का सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेस्ड होती है। अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि सिर्फ प्रोमिसेस कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं है, उसके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय फेक प्रोमिसेस के, ओके, तो ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आप ICO के अंदर जाएं, यहाँ पर एक तो आपको प्रोजेक्ट्स नए मिल जाएंगे जो इन फ्यूचर जो अच्छे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, आप उनको एनालाइज़ कर लोगे, आप उनको प्रायोरिटाइज़ कर लोगे और आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ भी मिल जाएंगी अगर आप उनके ऊपर अच्छी स्टडी कर लेते हो, ठीक है। फ्री एयर ड्रॉप्स, यहाँ पर जितने भी कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, वो एयर ड्रॉप्स करते रहते हैं। यहाँ पर आपको फ्री एयर ड्रॉप्स के अंदर मिल जाएंगी ऑप्शन, ठीक है। आपने उनके स्टैंडर्ड जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, यानी कि कुछ स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करना होता है कि यहाँ पर लाइक कर लें, ये वाला चैनल ज्वाइन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, लेकिन ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ फ्री एयर ड्रॉप्स के ऊपर ही बैठ जाएँ तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। सिंपली आपने फ्री एयर ड्रॉप्स के ऊपर बैठना है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर आपको सारे एयर ड्रॉप्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आपने फ्री एयर ड्रॉप्स पे जाना है और यहाँ पर आपने क्लिक कर लेना है। ये देखें, ये वाले सारे ऑन गोइंग एयर ड्रॉप्स हैं, ठीक है ना। आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है, और वो आपको बता देगा कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, आपने ये काम करने हैं, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, ओके। तो इसके लिए हमें लॉगिन करना पड़ेगा। अगर हम इसको लॉगिन करेंगे तो ये हमें कुछ टास्क देगा कि आपने मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट लाइक कर लेना है, आपने मेरे टेलीग्राम का अकाउंट ज्वाइन कर लेना है, आपने मेरे ट्विटर को फॉलो कर लेना है, ठीक है, आपने मेरी ये वाली पोस्ट को रीट्वीट कर देना है। इस तरह कुछ और इसके टास्क होंगे, वो आपने फिल कर लेने हैं। और उसके बाद ये जो है लास्ट पर आपसे थोड़ी सी डिटेल मांगेगा, आपका वॉलेट एड्रेस मांगेगा, जो आपने कभी भी अपने एक्सचेंज वाला वॉलेट एड्रेस नहीं देना। आपने हमेशा अपने वॉलेट एड्रेस देना है, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, जैसे आपको मिल सकता है मेटामास्क हो गया, या आपका कोई भी वॉलेट हो गया, ठीक है। अगर आपको वो नहीं बनाना आता, आप मेरी वीडियो चेक कर लीजिएगा और आपको ईज़िली वो बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो एयर ड्रॉप बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपने रोज़ाना जो है ना वो 15 से 20 मिनट, 20 से 30 मिनट एयर ड्रॉप को अगर आप दें तो आप 3-4 प्रोफाइल को जो है ना वो हिट कर सकते हैं। 3-4 एयर ड्रॉप के ऊपर आप काम कर सकते हैं और ये भी एक अच्छी अर्निंग है, ठीक ना। यानी कि 3-4 में से अगर आप एक में भी सिलेक्ट हो गए तो $20, $30 कहीं नहीं गए, ये मिनिमम है, ठीक है। $100 या इससे भी प्लस हो सकते हैं, ओके। तो ये सारा कुछ आता है इसी के अंदर, ठीक है। ओके, रेफरल प्रोग्राम है कि अगर आप रेफ़र कर देते हैं कॉइन मार्केट कैप किसी को और वो आपके लिंक से ज्वाइन करता है और वो सारा प्रोसीजर ये रेफरिंग के अंदर आता है। डायमंड रिवार्ड्स, ये कुछ इसकी अपनी पॉलिसीज़ है। लर्न और अर्न, इसके अंदर अगर आप जाएँ तो आप मज़ीद इसके ऊपर यानी कि लर्न कर सकते हैं क्रिप्टोज़ वगैरह के ऊपर। यहाँ पर आपको वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगी, हाउ टू बाय ग्रॉसरी वगैरह सारी ये क्रिप्टो से रिलेटेड यानी कि आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। यहाँ पे मार्केट अपडेट वगैरह भी मिल जाएगा। न्यूज़लेटर अगर आप लगवाना चाहते हैं तो वो भी आप लगवा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको कॉइन मार्केट कैप जो है वो वीकली ईमेल करती रहती है कि ये सिचुएशन जो है ये इस वीक के अंदर हुई है। तो ये
एक ओवरव्यू था कॉइन मार्केट कैप का। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपने पहले कभी भी यूज़ नहीं किए होंगे। आप इसका एक कंप्लीट जो है इसका यूज़ करें, आपको बहुत ही बेनिफिट्स होंगे। इसके अंदर जो हमने रिसेंटली एडेड की एक स्ट्रेटजी देखी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसके अंदर फ्री एयर ड्रॉप्स की स्ट्रेटजी हमने देखी है, इसके अंदर हमने ICO स्टडी किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अहम हैं, आप इसके ऊपर मज़ीद स्टडी कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।